ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ पर एक आदमी अपने खेतों में स्केयर क्रो लेके जा रहा है। कितनी आम सी बात है ना। खेतों में सब कोई इस पुतले को लगाते हैं, लेकिन ये जितना आम दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि कुछ देर के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये पुतला जिंदा है, यानी कि ये एक इंसान है जिसे किसी ने स्केयर क्रो बना के अपने खेतों में लगा दिया है। कौन था वो हैवान, क्यों किया उसने ऐसा? दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि आगे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वो बेचारा इंसान तड़पते रहता है और कौवे उसे नोच नोच के खा रहे हैं। इन सारी बातों से अनजान एलाई और फॉब्स अपनी गर्लफ्रेंड ऐश और डेवॉन के साथ एक गांव में घूमने के लिए आए हैं। फॉब्स ने सबको ये बताया है कि इस गांव के पास एक नदी है जो कि बहुत खूबसूरत है, तो सब कोई उस नदी को देखना चाहते हैं। उस नदी में जाने से पहले ये चारों बाथरूम के लिए रुकते हैं, जहाँ पर एलाई फॉब्स से बात कर रहा है कि वो ऐश से बहुत प्यार करता है और आज रात वो ऐश को प्रपोज करेगा। फॉब्स एलाई को समझाता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, वैसे भी ऐश तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन एलाई को पूरा यकीन था कि ऐश उससे प्यार करती है और वहाँ कार से बाहर फॉब्स की गर्लफ्रेंड डेवॉन ऐश को समझा रही है कि तुम्हें एलाई से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एलाई तुम्हारे लायक नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही चिपकू है। और शायद ऐश भी डेवॉन की बात मारी है। असल बात तो यह है कि डेवॉन फॉब्स को नहीं बल्कि एलाई को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि ऐश और एलाई का ब्रेकअप हो जाए। और वो ये भी जानती थी कि फॉब्स भी उसे लेके सीरियस नहीं है। चारों अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या क्या दिखना पड़ेगा। अचानक उनके कार के सामने एक कौवा आता है और गेस कीजिए कौवे के चोंच में क्या है। कौवे के चोंच में एक इंसान की उंगली है। ये वही कौवा है जो उस पुतला यानी कि उस इंसान को नोच नोच के खा रहा था। इस उंगली को देख के फॉब्स और एलाई दोनों बहुत डर जाते हैं। फॉब्स एलाई को समझाता है कि ये बात हम लड़कियों को नहीं बताएंगे, वरना वो डर जाएंगी और इस ट्रिप को यहीं पर कैंसिल करने के लिए कहेंगी। वो दोनों देखते हैं कि ऐश और डेवॉन अब कार की तरफ आ रहे हैं। फॉब्स एलाई को कहता है कि जाओ उन दोनों को जाके रोको, तब तक मैं इस अंगूठे को यहाँ से उठा के फेंकता हूँ। एलाई उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और फॉब्स उस उंगली को वहाँ से फेंक देता है। ऐश और डेवॉन ये नहीं देख पाते कि वहाँ पर ऐसा क्या था जिसे देख के एलाई और फॉब्स दोनों के दोनों डर गए। उन्होंने इन दोनों से झूठ कह दिया था, लेकिन अब वक्त था उस नदी में जाने का। फॉब्स सब कुछ समझाता है कि हमें खेतों के रास्ते से नदी में जाना चाहिए, वहाँ हमें पैदल जाना चाहिए, काफी मजा आएगा। सब मान जाते हैं। वो लोग अपनी कार को रोड के किनारे छोड़ के पैदल ही पैदल खेतों की तरफ से जा रहे हैं। याद है ना खेत, याद है ना स्केयर क्रो, सारी बातें याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें वो नदी मिल नहीं रही है और अब सब के सब थक चुके हैं। अचानक उन्हें वही खेत दिखता है, याद है ना, और उस खेत में स्केयर क्रो। एलाई कहता है काफी अजीब बात है, कौवे तो स्केयर क्रो को देख के भाग जाते हैं, लेकिन ये कौवे स्केयर क्रो के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? उन बेचारों को पता नहीं था कि वो कौवे उस पुतले के नहीं बल्कि इंसान के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि उसे नोच नोच के खा सके। तभी डेवॉन सबसे कहती है कि उसे बहुत प्यास लग रही है, वो आगे नहीं जाएगी, उनके पास पानी भी खत्म हो चुका है। अब एलाई आगे जाएगा और देख के बताएगा कि नदी एग्जैक्टली कहाँ है। अगर हमें नदी नहीं मिली तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। एलाई नहीं चाहता था कि उनका ये ट्रिप कैंसिल हो। वो आगे भाग के जाता है और फाइनली उसे वो नदी वहाँ पर मिल जाती है। एलाई बहुत खुश है। चारों के चारों वहाँ पहुँचते हैं, चारों बहुत खुश है। चारों वहाँ पर एंजॉय करते हैं, लेकिन इन सब से थोड़ा ही दूर याद है ना खेत में वो स्केयर क्रो, वहाँ वो अकेला इंसान नहीं था बल्कि एक और इंसान था जो कि स्केयर क्रो के कपड़े में खेतों में भाग रहा है। शायद वो किसी से बच के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाता। वो आदमी याद है ना, वो इससे भी तरपा तरपा के मार देता है और अब वो इसकी लाश को स्केयर क्रो बना के खेतों में लगाने वाला है। इन सारी बातों से अनजान वो चारों एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब रात होने वाली है और घर जाने का वक्त हो चुका है। डेवॉन एलाई और फॉब्स से ये कहती है कि हम दोनों इतनी दूर तक चल के नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ और कार को लेके आओ। वो दोनों मान जाते हैं। वो दोनों कार लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रोड की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कार तो वहां से गायब है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी कार यहाँ से कौन लेके गया। वो लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उनके कार में पानी और खाने का सामान दोनों था और इस गांव में दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। एलाई और फॉब्स एक दूसरे पे
इल्जाम लगा रहे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। वो दोनों लड़ाई कर रहे और वहाँ दूर ऐश और देवॉन इन दोनों का इंतजार कर रहे। काफी लेट हो चुका है लेकिन ये दोनों तो आ ही नहीं रहे। तभी देवॉन को ऐसा लगता है कि एक साया उन दोनों को देख रहा है। पहले तो देवॉन चिल्लाती है लेकिन जब वो ये देखती है कि धीरे धीरे साया उनके करीब आता जा रहा है तो देवॉन डर जाती है। वो दोनों वहाँ से भागती हैं और फाइनली वो लोग एलाई और फॉप्स के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों ये देखते हैं कि एलाई और फॉप्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं। देवॉन पूछती है क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तब एलाई और फॉप्स इन दोनों को सारी सच्चाई बता देते हैं। अब चारों के चारों परेशान हो रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन उसके बाद फॉप्स सबसे कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है और उसके बाद फॉप्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। फॉप्स ये कहता है याद है ना तुम लोगों को वो खेत, वहाँ पर खेत था, स्क्रे क्रो थे, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता होगा, यानी कि हम लोग उसके घर जा सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं और शायद वो हमें पीने के लिए पानी दे, खाना दे और रहने के लिए जगह भी दे दे। सबको फॉप्स का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। सब कोई उस खेत के पास जाते हैं और उन लोगों को वो आदमी भी दिखता है जो कि अपने शिकार को मारने के बाद स्क्रेक्रो बना के लगा रहा है। लेकिन एलाई और उसके दोस्तों को असलियत मालूम नहीं थी। वो लोग चिल्लाने लगते हैं हेलो हमारी मदद कीजिए, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। और वो शैतान इन चारों को भी देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके नए 4 शिकार आए लेकिन सामने से उनके पास जाना सही नहीं है। वो वहां से चला जाता है। एलाई और उनके दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद उसने हमें देखा नहीं है। वो ये फैसला करते हैं कि वो खेतों से होते हुए उसके तरफ जाएंगे और फिर वो लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन खेतों के बीच में लोहे की तारें लगी हुई है। एलाई, ऐश और देवॉन तार को पार करके अंदर चले जाते हैं लेकिन जब फॉप्स की तार पार करने की बारी आती है तो वो तार फॉप्स के पैर में चुभ जाता है। फॉप्स का पैर घायल हो चुका है, उसकी हालत बहुत खराब है, अब वो आगे चल भी नहीं सकता। एलाई फॉप्स से ये कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं उसके घर में जाके उसे बुला के लाता हूँ। देवॉन को लगता है कि ये अच्छा मौका है एलाई के साथ अकेले रहने का, तो वो सबको ये कहती है कि मैं एलाई के साथ जाऊंगी। सब कोई मान जाते हैं। अब ऐश देवॉन के साथ उस खेत में रुकी हुई है, उस स्क्रेक्रो के पास, और एलाई और देवॉन खेतों से होते हुए उस घर की तरफ जा रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि अब शुरू होने वाला है मौत का एक खूनी और खौफनाक खेल। एलाई और देवॉन खेतों से होते हुए घर की तरफ पहुंच जाते हैं लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते। एक साया आता है यानी कि वही शैतान, और इन दोनों को बेहोश करके अपने घर के अंदर ले जाता है। और इन सब से अनजान देवॉन और ऐश एक साथ बैठे हुए। तभी देवॉन ऐश से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है तो मैं खेतों के बीच में जा रहा हूँ, तुम यहीं पर खड़ी रहो। और फॉप्स खेतों के बीच में चला जाता है। उन दोनों को तो पता भी नहीं था कि एलाई और देवॉन के साथ क्या हुआ है। देवॉन की जब आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो शैतान उसके सामने है। वो पहले चिल्लाती है आप मुझसे चाहते क्या है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो शैतान अब किसी की नहीं सुनेगा। वो सबसे पहले देवॉन के मुंह को सिल देता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो देवॉन के मुंह को सिल देता है। वो देवॉन और एलाई दोनों को स्क्रेक्रो बनाने वाला था। देवॉन चिल्लाती रहती है, बेचारी दर्द से तड़प रही है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वो देवॉन के सामने एलाई को भी लाता है और एलाई को भी स्क्रेक्रो बना रहा है। देवॉन समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो चिल्लाती है प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप हमसे चाहते क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। वो दोनों को बेहोश करता है और फिर दोनों को स्क्रेक्रो बना देता है। इन सारी बातों से अनजान वहां पर खेत में ऐश और फॉप्स दोनों है। तभी ऐश को ये लगता है कि ये पुतला शायद हेर रहा है। वो पुतले को ध्यान से देख रही है। उस बेचारी को पता नहीं था कि ये पुतला नहीं बल्कि एक इंसान है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती वो साया उसे पकड़ लेता है। वो डरने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ हो रहा है। लेकिन वो आदमी जिसका नाम ड्रेक था वो ऐश को समझाता है हल्ला मत करो, वो यहाँ पर आने वाला है। ऐश पूछती है कौन? वो कहता है मेरे पापा, वो तुम सबको मार देंगे, प्लीज हल्ला मत करो, मेरे साथ चलो। ऐश कहती है तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, और मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन ड्रेक ऐश को समझाता है कि अभी अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम मदद बुला सकती हो, पुलिस को लेके आ सकती हो। अगर तुम नहीं निकलोगी तो कोई नहीं बचेगा। ऐश ड्रेक की बात मान जाती है। ड्रेक ऐश को लेके अपने घर के पास जाता है। याद है ना वो घर जिसके अंदर एलाई और देवॉन दोनों थे। ड्रेक उन्हें दिखाता है कि मेरे पापा ने
तुम्हारी कार भी चुरा ली थी ताकि तुम लोग यहाँ से निकल नहीं पाओ। ऐश ड्रेक से पूछती है कि तुम्हारे पापा ये सब क्यों कर रहे हैं, हमने उनका क्या बिगाड़ा। तो ड्रेक ऐश को सारी कहानी सुनाता है कि पहले मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे। मैं, मेरे पापा और मम्मी तीनों इस घर में रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ लोग हमारे खेतों से यहाँ पर घुस गए और उन्होंने हमारी मम्मी को मार दिया और तब से मेरे पापा साइको बन गए। और मेरे पापा ने ये कसम खाई कि जो भी इंसान उनके खेतों को पार करके यहाँ पर आएगा वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो उन्हें आसान मौत भी नहीं मारेंगे। वो उन्हें स्क्रेकरो बना के खेतों में लगा देंगे ताकि कौवे उन्हें नोचे, धीरे धीरे करके उनका खून गिरे और वो तड़प तड़प के मरे। धीरे धीरे ये सब काम में मेरे पापा को मजा आने लगा और अब वो पूरी तरीके से शैतान बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब रोको, यहाँ से निकल जाओ और पुलिस को बुला के लाओ ताकि वो मेरे पापा को गिरफ्तार कर सके। ड्रेक ऐश को चाबी देने के लिए अपने घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इससे पहले वो ऐश को भगा पाता वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। उस शैतान को देख के ऐश छुप जाती है, लेकिन बेचारी ऐश को पता नहीं था कि उसे और क्या क्या दिखना पड़ेगा। उसके सामने वो शैतान उसके तीनों दोस्त यानी कि फॉप्स, एलाई और डेवॉन तीनों को स्क्रेकरो बना रहा है। उसने फॉप्स को भी बेहोश कर दिया था। ऐश ये सब देख नहीं पाती, वो चिल्ला देती है और फिर वो शैतान ऐश की तरफ देखता है। ऐश उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोकना कहाँ इतना आसान है। वो ऐश को भी बेहोश कर देता है। अब कुछ देर में वो ऐश को भी एक स्क्रेकरो बनाएगा, लेकिन अब ड्रेक ये फैसला करता है कि वो और किसी को मरने नहीं देगा। वो ऐश को आजाद करता है, लेकिन तभी उसी वक्त वो शैतान वहां पर आ जाता है। ड्रेक उसे समझाता है, पापा प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, इसे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन वो शैतान अपनी बेटे की बात भी नहीं मान रहा। ड्रेक के काफी जिद करने के बाद वो कहता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से। ऐश वहाँ से भाग जाती है। ड्रेक को ऐसा लगता है कि शायद उसके पापा बदल गए, लेकिन ये उस बेचारे की गलतफहमी थी, क्योंकि वो शैतान अब अपने बेटे को भी मार देता है। अब वो ऐश के पीछे है। ऐश खेतों की तरफ भाग रही है, एक ऐसा खेत जिसके चप्पे चप्पे पे वो शैतान है। ऐश वहाँ पर मौजूद हर एक स्क्रेकरो को देख रही है जिसमें एक इंसान है। तभी वो एक स्क्रेकरो के मुंह से नकाब को हटाती है और देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि फॉप्स है। वो फॉप्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब वो शैतान वहां पर आ जाता है। फॉप्स ये तो जानता था कि वो बचेगा नहीं, तो वो ऐश को बचाने के लिए उस शैतान का ध्यान भटकाता है और ऐश वहां से भाग जाती है। वो शैतान फॉप्स को मार देता है और अब वो ऐश के पीछे है। ऐश भी समझ चुकी थी कि अब भाग के काम नहीं बनेगा, उसे उस शैतान को मारना पड़ेगा। वो उस शैतान पे हमला करती है, उसे घायल करती है और फाइनली वो उस खेत से निकलने में कामयाब होती है। उसके सामने एक कार है, वो मदद मांगने के लिए उस कार की तरफ जा रही है, लेकिन इससे पहले बेचारी उस कार तक पहुंच पाती वो शैतान उठ जाता है और उसे घसीटते हुए अपने खेतों में ले जाता है। अगले सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि उस शैतान ने ऐश को भी स्क्रेकरो बना दिया है। आपको क्या लगा था, इस कहानी का अंत अच्छा होगा? हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है, और वैसे भी स्क्रेकरो के काफी ज्यादा पार्ट्स आए हैं। कमेंट कीजिए आपको और भी पार्ट्स देखने हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।